हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। आपके अपने चैनल आचार्य विपिन मंत्र विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बनना है। सब लोग, ज़्यादातर जो साधक गण हैं, वो चाहते हैं किसी के बारे में भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। उसके लिए कौन सी साधना सबसे सही और सबसे सटीक और सबसे सुरक्षित रहेगी, तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्लियर वायंस जो चीज़ें हैं सुनना चाहते हैं, चाहे आप सुन करके उसको जानें या फिर थर्ड आई पे देख करके जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी साधना आपके लिए पंचांगुली साधना है, जो आपको एकदम सेफ साधना है। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है और आपके लक्ष्य तक ये साधना आपको पहुंचा देती है। इस साधना को करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जो साधकगण इसको कर लेते हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि सब कुछ देखने लगना। जो चीज़ें एक आम आदमी नहीं जान सकता है, वो चीज़ें आपको पंचांगुली देवी के माध्यम से ज्ञात होने लग जाएंगी। लेकिन इन साधनाओं को प्राप्त करने के लिए, इनको सिद्ध करने के लिए मित्रों काफ़ी समय लगता है। आप चाहें कि 11 दिन 21 दिन में मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं या पंचांगुली साधना मुझे सिद्ध हो जाए, तो यह संभव है। कुछ अनुभव आपको हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको दृष्टिगोचर हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण सिद्धि आपको इतने दिनों में प्राप्त नहीं होगी। 21 दिनों में सिद्धि तब हो सकती है जब आप कम से कम डेली 12 घंटे साधना करते हों, ठीक है ना। अगर आप 2-3 घंटे साधना करते हैं, 4 घंटे साधना करते हैं, तो 21 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। आपको कम से कम 3 से लेकर के 6 महीने तक अभ्यास करना होगा, निरंतर जाप करना होगा। अपनी धारणा, अपनी एकाग्रता पूर्ण रूपेण एक जगह पर रखनी होगी, जो आपका लक्ष्य है वहाँ पर, तभी आपको वो चीज़ प्राप्त हो पाएगी। अगर आप जरा भी अपनी भावना को, अपनी धारणा को वहाँ से हटाए या फिर विचलित हुए, तो आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रूपेण एक अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रख लीजिए और सब तरफ से मन को हटा करके उसी पे लग जाइए और अभ्यास करते जाइए। डेली कठिन से कठिन अभ्यास करिए। कठिन से कठिन कहने का मतलब है कि खूब ज़्यादा बैठिए, आप 5-5, 6-6 घंटे तक अभ्यास करिए, तब आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। किसी भी साधना को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। सरल नहीं है मित्रों, ये बात आप लोग जान लीजिए। जो लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत जल्द ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, जरा भी उनके अंदर धैर्य नहीं है, तो कैसे आपको प्राप्त होगा। धैर्य बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ में मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जो लोग 2 घंटे 3 घंटे बैठ के साधना करते हैं एक आसन से बिना हिले डुले, तो उनसे पूछिए कि हार्ड वर्क क्या होता है। जो लोग साधना नहीं करते, जो नए नए साधक हैं, मैं उनसे कहता हूँ 3 घंटे बिना हिले डुले पालथी मार करके आप बैठ करके देखिए, आसन लगा करके, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेहनत किसे कहते हैं, किस तरीके से साधना होती है। जब 10-12 घंटे आप साधना करते हैं ना, तो उसके बाद आप खड़े नहीं हो पाते हैं। घंटों तक आपको खड़े होने में मुश्किलें आती हैं, अपने शरीर को बैलेंस बनाने में मुश्किल आती है। तो इस तरीके से जब आप मेहनत करेंगे तब आप सक्सेस हो पाएंगे। इतना सरल नहीं है सब कुछ प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और किसी भी साधना को अगर आप लेना चाहते हैं या फिर उसके विधि विधान को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से जानकारी लेकर के और कर सकते हैं। साधना का जो विधान होगा आपको सही बताया जाएगा, सही गाइड किया जाएगा और आप किस तरीके से सुरक्षित रह करके साधना कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, वो क्रिया आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो सभी लोग सही से साधना करिए और सुरक्षित साधना करिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान हो जाए। तो उसके लिए जो सुरक्षा कवच है उसको करके, और आसन का पहले आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। माला जपने का अभ्यास होना चाहिए और ध्यान लगाने का अभ्यास होना चाहिए। किस तरीके से ध्यान लगाना है वो चीज़ें भी आपको गाइड की जाएंगी। तो पंचांगुली साधना या फिर किसी भी साधना को अगर आप करना चाहते हैं, तो आप साधना को लेकर के साधना कर सकते हैं। सभी लोग खूब साधना करिए, खूब आगे बढ़िए। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू।
जय श्री महाकाल।